वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन। जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है और आप अप्रोक्स बात किया जाए तो 814 मिलियन जो पीपल है उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं मिलता, जिसके बेसिस पे उनके अंदर इंटरनल आप बोल सकते हो मिनरल न्यूट्रिशन या विटामिन वगैरह की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिसको एक टर्म में हम बोलते हैं हंगर डिसऑर्डर। ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं उनके उनको मिलता है? क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन है इकोनॉमिकल वेल्थ का कम होना। ठीक है, सबके पास प्रॉपर इकोनॉमिकल वेल्थ नहीं है कि वो प्रॉपर डाइट ले सके, या आप बोल सकते हो कि फ्रूट वेजिटेबल पल्सेस को अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सके। तो ऐसे पीपल में जो ये हंगर डिसऑर्डर है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है या विटामिन की कमी है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसको एक वे है सिंगल सेल प्रोटीन, इसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। अब सिंगल सेल प्रोटीन है क्या? सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम माइक्रोब्स। यानी माइक्रोब्स के थ्रू प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। अब कौन कौन से माइक्रोब्स है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? जैसे आप बात करते हो एल्गी, नेक्स्ट आप बात करो तो फंजाई, और अब आप नेक्स्ट बात करो तो बैक्टीरिया। ठीक है, इन सबसे हम क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। देखो दो बैक्टीरिया हैं, एक का नाम क्या है मिथाइलोफिलस, और आप सेकंड की बात करो तो मिथाइलोट्रोपस। ठीक है, मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस, ये दोनों बैक्टीरिया हैं जिनकी बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी इनकी अगर हम बात करें बायोमास प्रोडक्शन की, तो वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अब हम बात करें ग्रोथ की, वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और आसानी से इनकी बहुत जल्दी से क्या होते हैं, नंबर में मास में इंक्रीज होते हैं और बहुत तेजी से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है। अब अगर इससे बात किया जाए अप्रोक्सीमेट कितना हम प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इन बैक्टीरिया से अप्रोक्स अप्रोक्स 25 टन ऑफ प्रोटीन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा प्रोटीन हम क्या कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीजन क्या है, ये बैक्टीरिया का बायोमास प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से क्या होते हैं, मास में डिफरेंशिएट होते हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं कल्चर मीडियम में। तो अगर हम बात करें ये अगर कितना एक तरह से अप्रोक्स प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, तो 25 टन प्रोटीन क्या कर सकते हैं, इनसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड बात करते हैं एल्गी की। एल्गी कैसे इन्वॉल्व होता है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन में? तो एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है?
एक एल्गी, इसका नाम क्या है? स्पाइरोलिना। ठीक है, तो स्पाइरोलिना जो एल्गी है, इससे हम इसको आसानी से हम कहीं भी ग्रो करा सकते हैं। कहीं भी ग्रो करने का मतलब, एक स्ट्रॉ में भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, इवन अगर आप बात करो तो वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो इंडस्ट्री, ठीक है। और बात करो कि और कहाँ ग्रो कर सकता है, देखो पोटैटो इंडस्ट्री में कि वेस्ट वाटर में ग्रो करने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आसानी से ग्रो करता है। नेक्स्ट बात करो, इवन सीवेज में भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, इवन वो क्या कर सकता है, सीवेज में भी ग्रो कर सकता है, तो उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर वेरी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो स्पाइरुलिना क्या है, एल्गी है जो कहीं भी एक तरह से ग्रो कर सकता है। स्ट्रॉ में भी ग्रो कर सकता है, वेस्ट वाटर जो पोटैटो प्लांट का होता है उसमें भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है। सेम बात करो, सीवेज तक में ग्रो कर सकता है, तो उसको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्पाइरुलिना में अगर हम बात करें प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ में अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो उसका भी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आप बात करो अगर फैट की, तो उसका भी कंटेंट ज्यादा होता है। और विटामिन एंड मिनरल्स की अगर आप बात करो, विटामिन का भी कंटेंट ज्यादा होता है। मिनरल्स का भी कंटेंट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये होता क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को करता क्या है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि बस देखो ना, कहाँ ग्रो करता है, ऑर्गेनिक मैटर वेरे भी ग्रो करता है ना। वेस्ट वाटर की बात करो उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ही है, ग्रोन स्ट्रॉ उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ही है, पोटैटो इंडस्ट्री की बात करो तो उसमें भी स्टार्च है, ऑर्गेनिक मैटर ही है, सीवेज में भी ऑर्गेनिक मैटर ही है। तो ये कहीं भी ग्रो कर सकता है। तो दस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। साथ साथ बात करो तो इसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, एनरिच होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सबकी कंटेंट ज्यादा होती है। तो स्पाइरुलिना एज ए फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखो इसके इसके टेबलेट्स मेरे भी आते हैं मार्केट में, मेडिसिन वगैरह में, स्पाइरुलिना की। ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी यूज करते हैं, जब स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हम नॉर्मल वो डाइट नहीं ले सकते, तो स्पाइरुलिना वगैरह को पेस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो स्पाइरुलिना क्या है, आपका एल्गी है। ठीक है, जिसको हम सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, फंजाई। तो फंजाई में अगर हम बात करें, कि जो मशरूम है, ठीक है, मशरूम क्या है आपका, एक तरह से एडिबल है फूड के फॉर्म में। और मशरूम को एक तरह से बात करें, इसमें इसमें भी प्रोटीन कंटेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वगैरह ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम माइक्रोस्कोपिक फंजाई को भी क्या कर सकते हैं, फूड के फॉर्म में एडिबल कर सकते हैं, फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है, प्रोटीन कंटेंट वगैरह ज्यादा होता है। तो बहुत सारे मशरूम इंडस्ट्री वगैरह क्या करते हैं, वो क्या मानते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है वो किस फॉर्म में यूज होते हैं, फूड सोर्सेज के फॉर्म में। तो जो मशरूम है एडिबल,
ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फूड के फॉर्म में इन द सेंस, क्योंकि जैसे आप देखो कि मशरूम के भी कई सारे स्पीसीज आते हैं, तो 200 से ज्यादा इसके स्पीसीज प्रेजेंट है, बट सारे हम फूड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, बट जो एडिबल है उसको हम फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट वेरी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके फंजाई भी एक तरह से आपका सिंगल सेल प्रोटीन में इन्वॉल्व हो सकता है। एल्गी की बात करो तो भी सिंगल सेल प्रोटीन फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर बात करो बैक्टीरिया, उससे भी हम क्या करते हैं, सिंगल सेल, उससे भी हम क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, एल्गी से भी फॉर्म करते हैं, फंगस भी क्या है, प्रोटीन सोर्सेज के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टिश्यू कल्चर। क्या पढ़ना है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन, अब क्या होता है, देखो टिश्यू कल्चर जनरली हम प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस में करते हैं, बट यहाँ पे प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो टिश्यू कल्चर मतलब आप जब बोल सकते हो जो कन्वेंशनल मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, अगर वो वर्क नहीं करता या प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं है, तो हम करते क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या टिश्यू कल्चर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर या आप बोल सकते हो माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब होता क्या है, ये जो प्लांट का स्मॉल पार्ट या स्मॉल पीस है, उससे हम करते क्या है, पूरे प्लांट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं इन विट्रो कंडीशन विदाउट सॉइल अंडर न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, अब करते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट के एक स्मॉल पार्ट को लेते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। ठीक है, तो प्लांट का हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट को लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट की होता क्या है, इस एक्स प्लांट में की अगर आप बात करो तो ये क्या है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट taken out and grown in sterile nutrient medium। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, विटामिन है, अमाइनो एसिड, साइटोकाइनिन सब प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड, शुगर की बात करो तो ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। देखो एक्स प्लांट मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, हम उसको करते क्या है, उसको हम लेते हैं और किसमें ग्रो कराते हैं, स्टेराइल कंडीशन, मतलब आप बोल सकते हो कि हम एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है, यानी वहां पे कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती, और किसमें ग्रो कराते हैं, टिश्यू मीडियम में या न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम इन द सेंस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, विटामिन, साइटोकाइनिन, अमाइनो एसिड, ठीक है, शुगर वगैरह कंटेंट वाले या सुक्रोज वगैरह क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है जो एक्स प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। अब वो एक्स प्लांट क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में रिप्रेजेंट होगा,
इन विट्रो कंडीशन में हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, उसको रखते हैं। बाद में क्या होता है, वो रूट ऊपर क्या होता है, सूट वेरी फॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम आता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यू प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक टाइम आता है पूरा का पूरा वो न्यू प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखिए, अब ये जो एबिलिटी है एक्स प्लांट की जनरेट करने की न्यू प्लांट, यानी आपने क्या बोला, जो कैपेबिलिटी है टू जनरेट जनरेट न्यू प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं हम, टोटीपोटेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम इसको, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो टोटीपोटेंसी मतलब एक्स प्लांट का न्यू प्लांट में को जनरेट करना। ये जो कैपेबिलिटी है, चाइबिलिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट की टोटीपोटेंसी। अब क्या करेंगे, अब जो माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब आगे क्या होगा, आगे होगा माइक्रो प्रोपगेशन, यानी माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या फॉर्म होंगे, सोमा क्लोन्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, सोमा क्लोन्स। अब देखो सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, सोमा क्लोन्स होते हैं जेनेटिकल आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट, जेनेटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स प्लांट लिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कराया। अब उसकी जो कैपेबिलिटी है कि न्यू प्लांट जनरेट करने की एक्स प्लांट की, उसको टर्म आपने दिया टोटीपोटेंसी। अब माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, सोमा क्लोन्स फॉर्म हुए। ठीक है, सोमा क्लोन्स मतलब न्यू प्लांट फॉर्म हुआ। जो कैसा सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। जिस प्लांट का आपने पार्ट लिया था एक्स प्लांट के फॉर्म में, वो क्या होता है आगे जाके न्यू प्लांट में जो कन्वर्ट होता है, वो क्या होते हैं, सोमा क्लोन्स ही होंगे। और सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स प्लांट के। जो प्लांट आप कल्चर मीडियम में ग्रो कराओगे वो बिल्कुल किसके आइडेंटिकल होगा, जिस जो प्लांट का आपने वो एक्स प्लांट लिया था या स्मॉल पार्ट लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब हम थोड़ा टेक्नोमेटिक अगर आप देखना चाहो, तो जैसे आपने बोला ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इसका कोई भी पार्ट आप ले सकते हो। छोटा सा हम पीस क्या करते हैं, कट कर लेंगे। ये प्लांट है, जैसे आपने बोला ये कोई प्लांट है, चलिए लीफ वगैरह है। आपने बोला कि हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कट किया। ठीक है, हमने बोला एक पार्ट हमने कट कर लिया। अब इसको हम करेंगे क्या, इस पार्ट को किसमें हमें ग्रो कराना है, न्यूट्रिएंट मीडियम में। जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम करेंगे क्या,
न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम इन द सेंस जो अभी आपने बोला कि ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, अमीनो एसिड, शुगर कंटेंट इसमें प्रेजेंट है। अब हम इसको करेंगे क्या, ये जो एक्स प्लांट आपने लिया है इसको इसमें हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट रखते हैं, ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन में रखते हैं। अब होगा क्या, कुछ टाइम तक जब इंक्यूबेशन पीरियड में हम रखेंगे तो होगा क्या है, इसमें ये जो आपने मीडियम बना रखा है इधर क्या होगा, रूट वेरिएट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, शूट सिस्टम क्या होगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम में क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। जब पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद हम करते क्या है, इससे हम टेस्ट ट्यूब से निकालते हैं, उसको कहाँ प्लेस कर देते हैं, सॉइल में। सॉइल में हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, क्या आप बोल सकते हो, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो आप करते क्या है, एक एक्सप्लांट लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराने के बाद क्या करते हैं, जब वो रूट एंड शूट सिस्टम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से दूसरे से सोमा क्लोन होता है अपने पेरेंटल प्लांट के, आइडेंटिकल आइडेंटिकल होता है पेरेंटल प्लांट के। जब वो स्टेबल हो जाता है कि वो आगे जाके इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तब उस प्लांट को हम निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉइल में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। इसके बाद हमें टिश्यू कल्चर में एक और कल्चर पढ़ना है, मेरिस्टेम कल्चर। क्या पढ़ना है, मेरिस्टेम कल्चर। चलिए देखते हैं मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। देखिए, मेरिस्टेम कल्चर करने का मतलब होता है, हम मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू क्या फॉर्म करते हैं, डिजीज या वायरस फ्री प्लांट। क्या फॉर्म करते हैं, डिजीज या वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट, ठीक है। एंड डिजीज प्लांट जिसमें वायरल या डिजीज, कोई वायरल डिजीज में रिप्रेजेंट हो, तो उससे हम क्या करते हैं, डिजीज फ्री प्लांट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे, तो आप अगर बोलो कि डिजीज वाले प्लांट है, उससे हम डिजीज फ्री प्लांट कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखो प्लांट में किसी भी पार्ट में डिजीज हो, पर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, जैसे आप बोलते हो सूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स वाला पार्ट, जो सूट अपेक्स का पार्ट होता है उस, या एक्सिलरी जो उसका पार्ट होता है अपेक्स का, वहां पे क्या होते हैं, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होता, या हो सकता है वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। तो हमें लेंगे क्या, मेरिस्टेम का पार्ट लेंगे, यानी अपेक्स का पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो मेरिस्टेम का पार्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं मेरिस्टेम का पार्ट, क्योंकि वहां पे कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब मेरिस्टेम का पार्ट लेंगे तो फिर हम किस में ग्रो कराएंगे, इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है। इन विट्रो कंडीशन की अगर बात करो तो हम ग्रो किस में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में, ठीक है। उसके बाद इससे क्या फॉर्म करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। क्या फॉर्म करता है, डिजीज फ्री प्लांट, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ये कोई प्लांट है, ये मान लो डिजीज वाला प्लांट है, ठीक है। इससे मैंने क्या फॉर्म किया, सेम प्लांट फॉर्म किया, पर वो क्या है, डिजीज फ्री, ठीक है। ये डिजीज वाला प्लांट है, इसे हमने क्या किया, डिजीज फ्री प्लांट फॉर्म किया, किस कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में। तो हमें करना क्या होगा, उसका मेरिस्टेम का पार्ट लेना होगा, या अपेक्स का या एक्सिलरी जो मेरिस्टेम का पार्ट है वो लेंगे, क्योंकि वहां पे कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। उसको हम इन विट्रो कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट मीडियम, और उससे क्या फॉर्म करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। इसके थ्रू बहुत सारे प्लांट फॉर्म किए गए हैं, जैसे बनाना है, शुगर केन है, पोटैटो है, इस सबको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं।
इन सबको क्या कर सकते हैं हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखो, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या है, कोई भी जैसे डिजायर प्लांट, कोई भी जो डिजायर आप बोल सकते हो प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, उसको हम करते क्या है, उनके सेल, यानी कोई प्लांट है उसके सेल से हम क्या करते हैं, सेल वॉल वगैरह को रिमूव कर देते हैं और दो अलग अलग जो वेराइटी है प्लांट की, उसके सेल को हम क्या करते हैं, इसके प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे हाइब्रिड प्लांट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और जब हाइब्रिड प्लांट फॉर्म होगा तो उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं जैसे दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट के सेल के सेल वॉल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, या डाइजेस्ट करते हैं, और उन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को हम क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म होता है, हाइब्रिड फॉर्म होगा, जिसमें दोनों का जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। बाद में उसे जो न्यू क्रॉप या न्यू प्लांट वाले जो ग्रो होगा उसमें हमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क किया है, जिसमें उन्होंने करते क्या है मेनली, जैसे आप बात करो, ये कोई सेल है, सेल फ्रॉम प्लांट, कोई प्लांट का सेल है, हम करेंगे सेलुलोज एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे, सेलुलोज एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे, सेल वॉल को रिमूव करेंगे। जब सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मिलेगा सेल का, तो सेल वॉल तो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे भी जो भी प्लांट है जिसके प्रोटोप्लाज्म को आप फ्यूज करना चाहते हो, उसके भी सेल वॉल को सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सेलुलोज एंजाइम से। तो चलो इसको, तो जैसे आपने बोला ये दूसरा प्लांट का क्या है, दूसरे प्लांट का क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल है। अब हम इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म होगा, सोमैटिक हैबिट फॉर्म होगा, मींस ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म होगा सोमैटिक हैबिट। ठीक है, जब हम फ्यूज करेंगे तो कैसा फॉर्म होगा, ऐसा में क्या फॉर्म होगा, हैबिट फॉर्म होगा। ये क्या हो गया आपका, हैबिट हो गया। ठीक है, और जब इसको हम ग्रो कराएंगे, ठीक है, आगे इससे क्या फॉर्म होगा, जो सोमैटिक हाइब्रिड है इसको जब हम आगे ग्रो कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, हाइब्रिड फॉर्म होगा। ठीक है, जब हाइब्रिड आगे जाके जब न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा, आगे जाके क्या होगा, ये न्यू प्लांट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। चलिए मान लो प्लांट है, न्यू प्लांट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसके भी आपने प्रोटोप्लाज्म को क्या किया है, फ्यूज किया है। तो बहुत आसान सा प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मेनली इसको लेबोरेटरी में ही करते हैं। उसको हम करते क्या है,
कि सबसे पहले जैसे आपको मान आपने सोचा कि दो हमें अलग अलग प्लांट की सेल को क्या करना है, फ्यूज करना है इसके प्रोटोप्लाज्म को, तो सबसे पहले आपको उस सेल को लेना पड़ेगा, उस सेल की सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, सेलुलोज एंजाइम से। फिर जो दोनों प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे तो सोमेटिक हाइब्रिड बनेंगे। अब इस हाइब्रिड को आगे जाके जब हम टिश्यू कल्चर में ग्रो कराएंगे के थ्रू ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, हमें पूरा प्लांट फॉर्म होगा, न्यू प्लांट। अब उस न्यू प्लांट में क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। तो हो सकता है कि जैसे आपने एक एग्जांपल के बेसिस पे बात करें कि अगर एक आपने मैंगो का सेल लिया है और जैसे आप बोलते हो कि मैंगो की जैसे दो वैरायटी अलग अलग वैरायटियां हैं, ठीक है। अगर आपने उनके सेल को फ्यूज कर दिया, सेल को अगर फ्यूज कर दिया तो हो सकता है कि जो न्यू क्रॉप या वैरायटी फॉर्म हो या न्यू प्लांट फॉर्म हो, उसमें दोनों उस प्लांट में क्या होंगे, दोनों अलग अलग टाइप्स के होंगे मैंगो के प्रोड्यूस होंगे। हो सकता है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। चल एक एग्जांपल है, लेकिन इसके लिए एक केस है जो हमें पढ़ना है, वो थोड़ा सा अलग केस है। स्पेशल केस क्या पढ़ना है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कुछ साइंटिस्टों के दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि हम पोटैटो टोमेटो सेल को के प्रोटोप्लांट को हम फ्यूज कर दें और जो हाइब्रिड प्लांट फॉर्म करें, तो उससे जो न्यू प्लांट आएगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जिसमें टोमेटो भी प्रोड्यूस होना चाहिए, पोटैटो भी प्रोड्यूस होना चाहिए। बट एक्चुअली उनके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ नहीं, चेंज तो हुआ जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, बट कुछ अलग ही कैरेक्टर आ गया। ना तो टोमेटो के कोई प्रोड्यूस किया, ना तो पोटैटो को प्रोड्यूस किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजलेस स्पीसीज। तो वही हमें पढ़ना है कि स्पेशल केस। तो हमें स्पेशल केस क्या पढ़ना है, स्पेशल केस ऑफ टोमेटो प्लस पोटैटो, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं अब हुआ क्या। तो साइंटिस्ट ने क्या लिया कि टोमेटो का प्रोटोप्लाज्म लिया। अब कैसे लेंगे प्रोटोप्लाज्म, मैंने बता दिया है। टोमेटो सेल के सेल वॉल को क्या करेंगे, हम डाइजेस्ट करेंगे। फिर दूसरा क्या किया, पोटैटो का ये प्रोटोप्लाज्म है, इनको क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बना, जो हाइब्रिड बना वो क्या था, पोमैटो, ठीक है। बट इस पोमैटो में जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए थे टोमेटो एंड पोटैटो के, वो नहीं आए, ठीक है। यानी जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए थे वो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक क्या हुए, नहीं आए। तो एक क्या हो गया ना, तो इसमें हमें नो टोमेटो ऑन टॉप, आप बोल सकते हो नो पोटैटो ऑन बॉटम, ठीक है। हमें ना तो टोमेटो ही मिला ना तो पोटैटो ही मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आए थे, सेग्रीगेट हुए थे दोनों प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज किया गया, ठीक है, तो अलग ही बन गया, नए कैरेक्टरिस्टिक आ गए। तो ना तो उसमें हमें टोमेटो के जैसा कोई फ्रूट बेरे फॉर्म हुआ, ना तो पोटैटो के जैसा ही कुछ फॉर्म हुआ। तो इसको हम बोलते क्या है, यूजलेस स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं यूजलेस स्पीसीज, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने तो बहुत सोच के किया था एक्सपेरिमेंट। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर टोमेटो पोटैटो के प्रोटोप्लांट को अगर हम फ्यूज करते और जो न्यू प्लांट या हाइब्रिड फॉर्म हो उसे जो न्यू प्लांट फॉर्म करेंगे, अगर उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट आते तो क्या होता कि एक ही प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, पोटैटो भी फॉर्म कर सकते हैं और टोमेटो भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हुआ बना तो टोमेटो, बट उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेग्रीगेट नहीं हुए प्रॉपर, तो एक नया ही कैरेक्टरिस्टिक आ गया जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूजलेस स्पीसीज, ठीक है। तो ये था आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड मेरिस्टेम कल्चर, और साथ साथ क्या था आपका सिंगल सेल प्रोटीन।